शौर्य, ये जो आपकी भाभी है ना, मुझे बच्चे को लेने नहीं देती, कियारा ने आंसू पोंछते हुए कहा। कहती है तुम मेरे बच्चे को गिरा दोगी। शौर्य पहले ही परेशान था। उसने तिरछी नजर से कियारा की तरफ देखा, जिसमें हद से ज्यादा बचपना था। अभी भी 2 चोटियां बनाए हाथ में अपना टेडी बियर पकड़े वह बच्चों की तरह बात कर रही थी। शौर्य को वैसे भी अपने पिता पर गुस्सा आया था, जिन्होंने 10 साल छोटी लड़की से उसकी शादी करवा के उसे एक मुश्किल में डाल दिया था। वह 26 साल का था और कियारा उससे 10 साल छोटी थी। बस वह कद में ही बड़ी थी, लेकिन उसकी सोच बच्चों जैसी थी। उसे किसी बात की समझ नहीं थी। शौर्य को जितनी समझदार लड़कियां पसंद थीं, कियारा उतनी ही लापरवाह थी। शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन पहली बात तो यह, कियारा को देखकर शौर्य को कोई एहसास ही नहीं होता था, और अगर वह कियारा के करीब जाने की कोशिश भी करता तो वह डर जाती और रोने लगती। शौर्य और राज दोनों की शादी एक साथ हुई थी और राज की पत्नी श्रीना एक बेटी की मां भी बन गई थी। मगर शौर्य अभी तक कियारा के करीब जाने को तरस रहा था, और अब वह यकीनन श्रीना के बेटे को गोद में लेने की कोशिश कर रही होगी। इसीलिए उसने मना कर दिया होगा, क्योंकि इस नासमझ लड़की का क्या भरोसा कि वह बच्चे को सचमुच गिरा ही ना दे। अब वह शौर्य से शिकायत कर रही थी और साथ साथ आंसू बहा रही थी। शौर्य ने उस पर एक तीखी नजर डाली, फिर अपने लैपटॉप में व्यस्त हो गया। वह कहने लगी, शौर्य, मुझे अपना बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा लाकर दो। कियारा की अगली फरमाइश सुनकर वह हैरान होकर आंखें फाड़े उसे देखने लगा। शौर्य ने कहा, किरा बच्चे दुकानों पर नहीं मिलते, समझी? बच्चा लाकर दूं तुम्हें, हटो पीछे, मुझे काम करने दो। कियारा ने शौर्य का रूखा अंदाज सुनकर भी परवाह नहीं की। शौर्य, मुझे नहीं पता, मुझे अपना बच्चा चाहिए तो बस चाहिए। मेरे साथ अस्पताल चलो, शरीना भाभी भी वहीं से बच्चा लाई हैं, मुझे भी लाके दो। शौर्य ने लैपटॉप बंद किया। अब उस बेवकूफ लड़की को कैसे समझाता कि अस्पताल में बच्चे बिकते नहीं हैं। उसने पूछा, बच्चा चाहिए तुम्हें? शौर्य ने उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछा। हाँ चाहिए, बल्कि 2 चाहिए। फिर मैं भी शरीना भाभी को अपना बच्चा नहीं दूंगी, वह चिढ़कर बोली। शौर्य उसकी नासमझी पर मुस्कुराकर रह गया। 2 बच्चे चाहिए मेरी बुलबुल को, बड़ी चाहत दिखाते हुए उसने कहा था। हाँ 2, उसने धोंगलियां दिखाते हुए कहा। तब बच्चा लेने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, इतनी आसानी से बच्चे नहीं मिलते, सह लोगी तुम? शौर्य ने धीरे से उसके कान के पास आकर प्यार भरे अंदाज में पूछा। हाँ मैं सब कुछ कर लूंगी, बस मुझे बच्चा चाहिए तो चाहिए, शौर्य ने कहा। चिल्लाओगी तो नहीं? वह कहने लगी। मैं क्यों चिल्लाऊंगी? कियारा भी शोर शराबा तो नहीं मचाओगी? वह कहने लगी। नहीं, मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे पास अपने बच्चे होंगे। कियारा की आंखों में एक छोटे से मासूम का सपना था। देखो, दर्द होता है बस थोड़ा सा दर्द, और फिर पक्का तुम्हें अपना बच्चा मिल जाएगा। शौर्य की बात पर वह खुश हो गई थी। ठीक है, मैं आंखें बंद करके सह लूंगी। जब कियारा को बच्चे के लिए इतना बेचैन देखा तो शौर्य ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, अच्छा आओ मेरे साथ, आज मैं तुम्हें बच्चा जरूर दूंगा। अपना लैपटॉप वह एक तरफ रख चुका था। उस रात का तो उसे कब से इंतजार था। वह उसे अलमारी के पास ले गया। उसने कियारा को एक नया नाइट गाउन निकाल कर दिया और कहा, जाओ इसे पहन कर आओ। फिर उसके हाथ से टेडी बियर लेकर एक तरफ रख दिया। कियारा ने नाइट गाउन को देखा और मासूमियत से पूछा, क्या इसे पहनने से बच्चा मिल जाता है? शौर्य उसके बेतुके सवालों से परेशान हो चुका था। उसने कहा, बच्चा चाहिए? कि आरा बोली हाँ। तो फिर वह करो,
जो मैं कह रहा हूँ। बिना कोई सवाल जवाब किए वह बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वह कमरे में आई तो शौर्य उसे देखता ही रह गया। लग ही नहीं रहा था कि यह वही नासमझ लड़की है। वह नाइट गाउन में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शौर्य की भावनाएं प्रबल हो उठीं, मगर कियारा घबरा रही थी। उसने अपने हाथ से नाइट गाउन का गला पकड़ा हुआ था। शौर्य उसके पास आया, फिर उसकी दोनों चोटियां खोल दी। उसके लंबे घने बाल देखकर उसका मन मचल उठा था। कियारा अभी भी अपने हाथ से गला पकड़े हुए थी। शौर्य ने उसका हाथ अपने हाथ से हटाया, मगर कियारा की घबराहट देखकर वह कुछ डर गया था। कहीं वह फिर से मना ना कर दे या रोना शुरू ना कर दे। इसीलिए अगले ही पल उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। तड़पते दिल को जैसे सुकून मिल गया था। फिर वह कियारा में खोने लगा। बेकाबू होकर उसने उसके होठों को अपने काबू में ले लिया। मगर कियारा की तो जान पर बनाई थी। उसके पेट में दर्द होने लगा था। वह एकदम से पीछे हटी। शौर्य को फिर से उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया। कियारा बोली, शौर्य, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। शरीना भाभी को भी ऐसे ही हुआ होगा। मुझे भी अस्पताल ले जाओ, बच्चा आने वाला है। शौर्य को गुस्सा आया। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर धकेल दिया। सिर्फ किस करने से बच्चा नहीं आ जाता, समझी? बहुत कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर एक मासूम छोटा सा बच्चा हाथ में आता है। बच्चा चाहिए ना तुम्हें? कियारा का रंग उड़ गया था। शौर्य ने अपनी शर्ट उतार दी थी। 1 साल से वह इस लड़की का बचपना सह रहा था, मगर आज वह अपनी भावनाओं में बह जाना चाहता था। इससे पहले कि वह उठकर बैठती, शौर्य उसके ऊपर लेट गया। उसने कियारा की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाईं और जैसे ही वह कियारा में समाने लगा, कियारा की दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। मगर शौर्य ने उसके होठों को काबू में करके उसकी चीखों का गला घोंट दिया। पर उसे यह नहीं पता था कि वह पागल लड़की कियारा के पिता के दोस्त की बेटी थी। वह इकलौती थी और शुरू से ही बहुत भोली और लापरवाह थी। कियारा को बच्चों से बहुत प्यार था। गली में छोटे बच्चों को खेलते देखती तो उन्हें पकड़ पकड़ कर अपने घर ले आती और उनके साथ खेलने लगती। उसकी माँ उस पर हमेशा चिल्लाती रहती थी, किरा, मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत परेशान हूँ। मोहल्ले के बच्चों को अपने घर ले आती हो और उनके माता पिता हमारा दरवाज़ा खटखटाकर कहते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं। आपकी बेटी बिना बताए हमारे बच्चे को अपने घर ले आती है। तुम्हें चाहिए क्या? कियारा ने बड़ी मासूमियत से कहा, माँ, मुझे बच्चा चाहिए। उसकी माँ की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो कहने लगी, क्या तुम पागल हो गई हो? कियारा बोली, यह जोरत्ना मौसी है ना, वह भी आपकी ही उम्र की है और अभी 4 साल पहले भगवान से बच्चा लेकर आई हैं। माँ, तुम भी अस्पताल चलो, मुझे भी एक छोटा सा बच्चा ला दो। उसकी माँ ने उसे गुस्से से देखा और कहा, हे भगवान, मैं तो तुमसे परेशान हो गई हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे ऐसे अस्पताल जाकर बच्चे नहीं मिलते। कियारा ने अपना सिर खुजलाते हुए सोचा, माँ, ऐसे ही तो मिलते हैं। मैंने रत्ना मौसी से पूछा था, उन्होंने कहा था कि अस्पताल जाओ, तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। माँ प्लीज अस्पताल चलो, मुझे बच्चा लाकर दो ना। कसम से माँ, मैं खुद ही संभाल लूंगी और फिर मोहल्ले के बच्चों को भी अपने घर नहीं लाऊंगी, कियारा ने कहा। कियारा की माँ ने उसे गुस्से से देखा। ऐसा करती हूँ, तेरी शादी करवा देती हूँ, फिर ले आना भगवान से जितने बच्चे लेने होंगे। अरे मेरी क्या उम्र है बच्चा पैदा करने की? कियारा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी और अपनी क्लास में भी मुश्किल से ही पास होती थी। इसीलिए आगे उसने आर्ट चुना, साइंस नहीं। उसने बड़ी मुश्किल से 16 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया
और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसके कमरे में बहुत सारे खिलौने थे। टेडी बियर गुड़िया, उसके पिता दुबई में काम करते थे और जब भी वहां से वापस आते तो उसके लिए ढेर सारे खिलौने लाते थे। लेकिन कियारा को बस बच्चे ही बहुत अच्छे लगते थे। वह अपने खिलौने भी मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को दे देती थी। मोहल्ले में किसी के घर भी बच्चा पैदा होता तो वह भागी भागी जाती थी। वह उस छोटे मासूम बच्चे को पकड़कर उसे बहुत गौर से देखती रहती, उसके छोटे छोटे हाथों को देखती रहती थी। इन्हीं दिनों राज के ससुराल वालों ने कहा कि वे शादी के लिए और इंतजार नहीं कर सकेंगे। शादी सिर्फ राज्य की ही होनी थी। लेकिन जब शौर्य के पिता को पता चला कि कियारा के पिता दुबई से आए हैं तो वह उनसे मिलने के लिए अक्सर उनके घर जाते थे। जब भी वह दुबई से वापस आते थे तो उनकी मुलाकात होती थी। इस बार उन्होंने कियारा के पिता को कुछ परेशान देखा तो उन्होंने उनसे पूछा। कियारा के पिता ने कहा, बस अब बूढ़ा हो गया हूँ, अकेले कोई काम नहीं होता, अक्सर थक कर आता हूँ तो खाना भी खुद बनाना पड़ता है। सोच रहा हूँ कि पत्नी को साथ ले जाऊं, लेकिन मेरी बेटी की प्रॉब्लम है। मैं जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ पत्नी को तो लाने की इजाज़त है, लेकिन बच्चों को नहीं तो मैं कियारा को भी ले जाता। बस इसी चिंता में हूँ। यह सुनकर शौर्य के पिता ने कहा, तो तुम ऐसा करो कियारा की शादी मेरे बेटे शौर्य से कर दो। यह सुनकर कियारा के पिता ने कहा, वह अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 16 साल की है और इकलौती भी है। उसमें बचपना बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि वह शादी की जिम्मेदारियां निभा पाएगी। शौर्य के पिता ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी बेटी को अपने सिर आंखों पर बिठाकर रखूंगा। उसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होगी। मैं शादी इसीलिए करना चाहता हूँ ताकि लोगों के मुंह बंद हो सके, कोई भी तुम्हारी बेटी की तरफ उंगली ना उठा सके। बाकी शौर्य को मैं समझा दूंगा, वो कियारा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। उस समय शौर्य की उम्र 27 साल थी। उसे भी शादी की ख्वाहिश थी। फिर जब उसके पिता ने उसे कियारा की तस्वीर दिखाई तो वह दिखने में कहीं से भी 16 साल की नहीं लग रही थी। वह किसी शादी में खींची गई तस्वीर थी जिसमें उसके बाल खुले हुए थे। उसने एक अच्छा सूट पहन रखा था और हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। वह अपनी उम्र से 2-3 साल बड़ी लग रही थी, इसीलिए वह सीधे शौर्य के दिल पर लगी थी। उसने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शौर्य को पता था कि कियारा के माता पिता दुबई जाने वाले हैं, इसीलिए शादी जल्दी होनी थी। राज के साथ उसकी भी शादी की तारीख उसी दिन तय हो चुकी थी। शौर्य की बड़ी ख्वाहिश थी कि एक बार उसकी मुलाकात कियारा से हो जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। एक बार उसने अपनी माँ से कहा भी कि मुझे लड़की को सामने से देखना है और कुछ बातें करनी है, लेकिन उसकी माँ ने साफ मना कर दिया, नहीं, पहली मुलाकात शादी पर ही कर लेना। बीच में बस 1 महीना ही तो है। कितना बुरा लगेगा अगर हम यह कहेंगे कि भाई हमारे बेटे को चैन नहीं आ रहा, अपनी मंगेतर से मिलना चाहता है। शौर्य की माँ ने उसे शर्मिंदा किया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी इतनी लापरवाह और नासमझ होगी। शादी पर पहले तो वह विदाई के समय बहुत रोई थी। फिर शादी की रात जब शौर्य कमरे में आया तो उसके दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था, लेकिन उसकी बीवी बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। उसे लगा था कि कियारा बिस्तर पर बैठी उसका इंतजार कर रही होगी। जैसे ही शौर्य कमरे में आया, उसे बेचैनी से टहलते देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। कभी वह बिस्तर के नीचे कुछ ढूंढ रही थी तो कभी अलमारी खोलकर कुछ देख रही थी। शौर्य ने दरवाज़ा बंद किया और उससे पूछा, या आप क्या ढूंढ रही हैं? वो कहने लगी, वो मेरा टेडी बियर। माँ ने कहा था, मेरा टेडी बियर मेरे ससुराल में मेरे कमरे में होगा,
लेकिन यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ है वह? यह सुनकर शौर्य ने उसे हैरानी से देखा। वह लड़की इतनी बेचैन थी कि अगर उसे उसका टेडी बियर नहीं मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। शौर्य ने कहा, आज की रात तुम्हें टेडी का क्या करना है? वह अपना सिर खुजाते हुए कहने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं टेडी के बिना नहीं सोती और मुझे यह कपड़े भी उतारने